Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's chemistry for 12th class और आज हम बात करेंगे NCERT के रिवीजन की चैप्टर 9 जो कि है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन NCERT में इसमें अवेलेबल हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है माय डियर यहाँ पर, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कुछ नेम्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ नेम्स दिए गए हैं और उनकी हेल्प से आपको उनके फार्मूलाज प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो नेम्स दिए गए हैं, अब उन नेम्स को हम कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला ही नेम है यहाँ पर आपको दिया गया है, नेम है इसका टेट्राएमाइन, ध्यान से लिख लीजिएगा। टेट्राएमाइन और डाई एक्वा कोबाल्ट, डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको इस बारे में पहले भी जब हमने पढ़ा है इसको क्लास के अंदर, तो तब भी हमने इसके बारे में काफ़ी जानकारी कलेक्ट कर ली थी, लेकिन क्योंकि रिवीजन है तो रिवीजन तो आपको सारी चीज़ों को क्लियर करना ही है। दैट इज़ टेट्राएमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो आप ध्यान से समझें, पहले ये क्या कह रहा है, टेट्राएमाइन। टेट्राएमाइन का मतलब यहाँ पर सीधे तौर पर NH3 का होल 4 है, टेट्राएमाइन है और डाई एक्वा है। डाई एक्वा का मतलब है यहाँ पर H2O का होल भी ट्वाइस है। दूसरी बात, थर्ड कहा गया है कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड कहा गया है, यानी कोबाल्ट के जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है वो थर्ड आ रही है और बाहर आपका है फिर क्लोराइड, तो आप Cl लिख लोगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या आपने सब कुछ बैलेंस कर लिया है, क्या एज़ यूजुअल आप कर चुके हैं, क्या Cl के हम यहाँ पर प्रॉपर एटम हैं? तो मैं आपको बता दूँ ये प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए आप कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, Cl को आप X मान लीजिए, इसको X मान लीजिए और इसके ऑक्सीडेशन नंबर 3 दी हुई है तो आप 3 मान लीजिए, प्लस इसकी 0 होती है, इसकी भी 0 होती है, 4 से मल्टीप्लाई हो रही है इसकी 0, प्लस इधर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है इसकी भी 0, प्लस x इज इक्वल टू 0, देन यू विल गॉट x इज इक्वल टू प्लस के 3, सॉरी -3। तो जब आपके पास में x इक्वल टू -3 आ गया तो डेफिनेटली Cl के यहाँ पर 3 एटम्स होने चाहिए। ये आपको करना है, इस तरह से इनके नेम्स बनाने हैं आपको। एक नेम मैं आपको और दे रहा हूँ जिसको आपको करना है, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकिलेट सेकेंड। क्वेश्चन है पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकिलेट, और निकिलेट दिया हुआ है आपका, निकिलेट है सेकेंड। इसका फॉर्मूला आपको रेडी करना है, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकिलेट। तो सीधी सी बात है, पोटेशियम मतलब बाहर के है, टेट्रासाइनाइडो यानी Cn का होल 4 है और निकिलेट मतलब निकिल आपको दिया गया है, निकिल। आप इसे बंद कर दोगे। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ के कितने एटम आने हैं, तो आप K को X मान लीजिए, प्लस निकिल के आपको दिया हुआ है, वैलेंसी दी हुई है निकिल की 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है इसकी, प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो रही माइनस के 1 होती है Cn की, इज इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू प्लस 4 हो जाएंगे इधर माइनस के होने के बाद, और माइनस के 2 हो जाएंगे, टोटल X इक्वल टू प्लस के 2, यानी कि K के आप यहाँ पर 2 लगाएंगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं माय डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। क्वेश्चन में आपसे नेम से फॉर्मूला बना सकता है और फॉर्मूले से नेम आपसे लिखवा सकता है, तो कुछ भी आपको आ सकता है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन 2 है आपका, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स दे गए हैं, उनके आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे गए हैं, आपसे उनके नेम लिखने के लिए बोला गया है। जैसे CONH3 का होल 6 और बाहर है आपका Cl3, तो आपको इसका नेम लिखना है माय डियर। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। अब जब क्योंकि यहाँ आप Cl के ऊपर देखें तो Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो इतने वाले पर ये टोटल ही पॉजिटिव चार्ज होगा डेफिनेटली।
अब आपको इसको करना है, इसका नेम आपको लिखना है, किस तरह से आप इसका नेम लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव के लिए आपको हमेशा से पता है हेक्सा साइनाइडो। ध्यान से देखें आप, जब आप इसको लिखेंगे तो इसका नेम NH3 है तो NH3 के लिए साइनाइडो नहीं हेक्सामाइन। ओके, हेक्सामाइन आप लिख चुके हो। अब अंदर और कौन है, कोबाल्ट है। अब नंबर आता है कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, तो कोबाल्ट को X मान लीजिए, इसकी 0 हो जाएगी और 3 से मल्टीप्लाई हो रही -3 -1 इज इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +3, यानी कोबाल्ट थर्ड और बाहर क्लोराइड है तो क्लोराइड आप लिखोगे। इस तरह से आपको कर सकते हैं आप। एक और नेम आपको दिया हुआ है दैट इज़ CONH3 का होल 5। Cl है और Cl2 है, इसी ये सेम है, इसका सेम है बिल्कुल, लेकिन इसमें Cl3 एटम बाहर है, यहाँ पर Cl आपके अंदर एक है बाहर 2 हैं। किस तरह आप लिख सकते हैं CONH3 का होल 5 Cl2? तो सबसे पहले पेंटामाइन, ये लीजिए 5 है अमाइन के, तो पेंटामाइन, अंदर ही आपका क्लोराइडो है तो क्लोराइडो लिख दीजिए, पेंटामाइन क्लोराइडो। कोबाल्ट, अब कोबाल्ट कितना होगा, इसकी 0 है, इसकी -1 है, इसकी -2 है, तो +3 हो जाएगी, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इस तरह से IUPAC नेम इनका लिखा जा सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको जो है सारे के सारे टॉपिक अपने बिल्कुल परफेक्टली आपको रेडी रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपका आ सकता है, इसलिए जो है आप अच्छे से करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज आइसोमर्स। तो आपको यहाँ पर बतानी है आइसोमेरिज्म, किस टाइप के आइसोमेरिज्म जो है कंपाउंड आपके शो कर रहे हैं। COCr H2O का होल ट्वाइस, C2O4 का होल ट्वाइस, ये आपके पास कंपाउंड है और आपको इस कंपाउंड में इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर बनाना है और उससे पहले आपको इसकी आइसोमेरिज्म बतानी है कि इसके अंदर आइसोमेरिज्म किस टाइप की है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर 2 लिगेंड्स तो ये हैं और 2 लिगेंड्स ये हैं, लेकिन मोनोडाइडेंट लिगेंड काउंट किए जाते हैं। H2O एक मोनोडेंटेड लिगेंड है और C2O4 एक डाइडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ मोनोडेंटेड हो गए 2 और डाइडेंट होगा यहाँ पर 2, यानी कि 2 2 4, 4 ये हो जाएंगे और 2 ये हो जाएंगे आपके 6। बात आ जाती है अब इसको जो है इसके अंदर आइसोमेरिज्म है कौन से टाइप की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो आइसोमेरिज्म है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बात आई है कि इसके स्ट्रक्चर बनाइए, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पता है Cr आपका सेंट्रल एटम है, आप Cr बना लीजिए, और ये जो है एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ये शो करेगा, ठीक है। ऊपर आप इसमें वाटर दिखा सकते हो H2O, और एक आप H2O कॉर्नर पर दिखा दीजिए। अब C2O4 कितने बचे आपके, यहाँ पे 2 हैं और ये एक डाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये 2 साइड्स को अकेला ही ऑक्यूपाई करेगा, ये लीजिए। इसी तरह से ये इन 2 यहाँ सॉरी ये वाली 2 साइड्स नो वेट, ठीक है, ये वाली 2 साइड से C2O4 ऑक्यूपाइज कर लेगा अकेला, या यहाँ से दिखा दीजिए, यहाँ से ये कर लेगा इस तरह, इसे मत दिखाइएगा, ये C2O4 हो गया, तो इस तरह ऑक्यूपाई कर लेगा। और इस पे आपके पास में पॉजिटिव भी है, K पॉजिटिव है, दिखा दीजिए। इसके बाद अब नंबर आता है इसका दूसरा नंबर, ये तो ये जो किस टाइप का ये आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है। अब बात आती है ट्रांस आइसोमर आप कैसे बनाओगे, तो ट्रांस आइसोमर को भी बना लीजिए। Cr है आपके पास सेंट्रल में, Cr के साथ साथ आपके पास H2O है, सामने भी H2O दिखा दीजिए। अब आपके पास में जो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है उसको आप पूरा कीजिए, ये लीजिए, एक C2O4 यहाँ आ जाएगा, एक C2O4 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डाइडेंटेड लिगेंड 2 साइड्स को ऑक्यूपाई ये करेगा। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं माय डियर। तो और भी यहाँ पर क्वेश्चन है, करते रहिए प्रैक्टिस स्टूडेंट्स, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा पूछिए, जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्टली आप फ़ोन करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं किसी भी तरह से। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।